हम जो बोल रहे हैं उसको समझिए। नरेंद्र मोदी गुजरात के प्रधान वो मुख्यमंत्री रहे कई बार, जम के राजनीति की, लेकिन अहमदाबाद का नाम उन्होंने नहीं बदला। लेकिन इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज करना एक बहुत बड़ा राजनीतिक अस्त्र, जैसे कितने सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गए इस काम में, इस पर चर्चा मत करिए। हिंदूवादी बन जाइए या कोई एक किसी धर्म या किसी सत्य की तरफ न बढ़िए। रोजगार परक बातें, टेक्नोलॉजी की बातें, साइंस की बातें, तर्क की बातें मत करिए। पुराने गड़े गड़े मुर्दे उखाड़िए और किसी गैंग में शामिल हो जाइए। अगर आप लौंडे हैं, लड़के हैं, युवा हैं, तो आप किसी गैंग में शामिल हो जाइए। ये राजनीति कैसी हो रही है और सोशल मीडिया पर आप लोगों को हो क्या गया है? मतलब इतनी बड़ी संख्या में नाम लूमड़, ये वो पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं, कमेंट करते हैं। सोशल मीडिया पर लगाम लगाने के लिए सरकार के पास कुछ नहीं है। नमस्ते ट्रंप एक कार्यक्रम का आयोजन होता है, उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग जुटाए जाते हैं। क्या हो रहा है ये समय? मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरी पोस्ट को अधिकतम शेयर करिए। हमको एक नेट कनेक्शन लेना है बहुत जल्दी। हम आजकल में पहले एक ज़्यादा बैंडविड्थ, ज़्यादा एमबीपीएस स्पीड वाला जब वो नेट कनेक्शन ले लें, क्योंकि मोबाइल पर जो है मेरी आवाज़ और मेरी चीज़ें ठीक से अब लोगों को मिल नहीं रही हैं। और मैं आप सबसे सपोर्ट की तमन्ना कर रहा हूँ, इस समय आपसे सहयोग मांग रहा हूँ। ये सहयोग किसी चुनाव लड़ने के नहीं मांग रहा हूँ, मानवता को बचाने के लिए, सत्य को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए। यदि आपके अंदर बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लड़के हैं जो अंटशंट कमेंट लिखते हैं, जब उनकी टाइमलाइन खोलो तो इरफान खान को बड़ी श्रद्धा है, बड़े मतलब हीरो, तीन चार लौंडों के ग्रुप में खड़े हो जाएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, कहीं कार कहीं मोटरसाइकिल दिखाते, उस पर टेक लगाए, और बहुत बड़े रंगबाज, बहुत बड़े हीरो। जो उनकी उनके उनसे मैं कहता हूं हमेशा ना, मित्रों समझिएगा, जो भी बच्चे मुझे अंटशंट कमेंट लिखते हो, तुम्हारा खून असली नहीं है, तुम अपने माता पिता की असली सच्ची संतान नहीं हो। क्या तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है कि तुम अपने कर्म को कुछ बताओ? जैसे एक डॉक्टर की फोटो फेक। अब आज से मैं कोई भी व्हाट्सएप, सोशल मीडिया की खबरों को शेयर नहीं करूंगा। जो अखबार में पढ़ूंगा, जैसे अभी एक अखबार की खबर हमने लगाई कि 20-20 फुट तक लोग हवा में उड़ गए आंधी से, और इतने बड़े ओले कल पड़े हैं कि पानी की टंकियां फट गई कारों में, मतलब छतें फट गई, खपरेल टूट गए। अगर वो खोपड़ी पे किसी उड़े तो सिर के चिथड़े उड़ जाए उसके, और आदमी 20 फुट तक। प्रकृति को कोई कुछ समझ ही नहीं रहा है। प्रकृति का धर्म से क्या मतलब है? पृथ्वी का कौन सा धर्म है? हम पृथ्वी का धर्म तो हम मनुष्यों ने बना दिया। हमारे जो हिंदू धर्म में प्राचीन शास्त्र हैं, उनमें जो नक्षत्र और जो वो स्पेस साइंस की, मतलब किस तरीके से, कब, क्या पता, आज से 3-4 हजार 5 हजार साल पहले, 6 हजार साल पहले कोई एक व्यक्ति ऋषि मुनियों की तरीके से बहुत बड़ी तपस्या करता हो, वो टाइम स्पेस में चला गया हो, और वो आज के 1 लाख साल पहले पृथ्वी पर चला गया हो। 1 लाख साल पहले पृथ्वी की आकृति कुछ और हो, 2 लाख साल पहले पृथ्वी की आकृति कुछ और हो, 1 किलोमीटर परत उसके ऊपर चढ़ गई हो, जिसकी खुदाई आज तक कुछ जगहों की खुदाई खाली हुई है, तो पुरातत्व ASI बन गया, ये बन गया। दिमाग को साइंटिफिक क्यों नहीं कर रहे हैं आप? मेरी उम्र काफ़ी हो चुकी है, मेरी एजुकेशन अब, आज की एजुकेशन के, आज के जो CBSE बोर्ड के, ICSE बोर्ड के बच्चे हैं, उनके आगे तो हम कुछ भी नहीं है ना। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी मूर्खतापूर्ण बात करने वाले इतने गधे 2-2 टके के लड़के आ रहे हैं कि क्या बताएं। लखनऊ में 40 साल से रह रहा हूं। अगर मैं गलत होता, अगर मैं कहीं पर भी जरा भी गलत होता, असत्य होता, तो पब्लिक तो मेरे घर पर होती कि उपाध्याय जी आप ये सब कैसे लिख रहे हैं, क्यों कर रहे हैं साहब, आप बताइए। हम तो कहते हैं आओ ना मेरे साथ चलो, मैं आप जगहें दिखाता हूं। मैं बात करता हूं जयनारायण डिग्री कॉलेज, लखनऊ विश्वविद्यालय, जेल, मुख्यमंत्री, एक नहीं कई मुख्यमंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ खड़ा मैं। इतने सारे उदाहरण मैं देता हूं, समय, तिथि, घटना, मतलब कर्मों के उदाहरण, अपने कर्मों के। और नीचे कमेंट करने वाले कौन आते हैं? वो 2 कौड़ी के नीच नीचड़। तो तुमको, अब तुम्हारी माँ तुमको क्या गाली, माँ बहन की गालियों का तो चलन है आज की तारीख में। क्या तुम सच में बाजारू परिवार से ताल्लुक कर रखते हो? क्या तुम्हारे माता पिता सच में बाजारू हैं? तुम कुछ भी समझ ही नहीं रहे हो। एक तरफ तुम इरफान खान को अच्छा कहोगे और दूसरी तरफ तुम मुसलमानों की खिलाफत करने लग जाओगे। हमने एक पोस्ट जाहिर की ना, पोस्ट मौलाना शाद पे, समस्त मुस्लिम भाई को बताएं कि मौलाना शाद वाला जब मामला, जब मौलाना शाद का ये बयान मेरे कानों में आया था कि मस्जिद में मरना भी कबूल है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा था। क्या हिंदुओं ये बताओ, नरेंद्र मोदी मंदिरों में मरना भी कबूल है, तो आप मोदी को कबूल कर लेंगे? अगर योगी जी किसी दिन कहते अरे पूजा करो, इबादत करो, सुंदरकांड का पाठ करो, तुम्हारे माता पिता मंदिर में भी मर रहे हो, तो तुम इसे कबूल करो, तो तुम उसे अच्छा कहोगे, कबूल कर लोगे? तो यार तुम जानवर हो, इंसान हो ही नहीं। बंदर इतने सारे मर गए, पशु पक्षी जीव, हर जीव
पीड़ित है, परेशान है, भोजन अन्न सबकी आवश्यकता है। अन्नपूर्णा को हम लोग भूल गए कि हम अब कहते हैं ना, हमारे शास्त्रों में श्लोक है कि आपके घर की स्त्री किचन में अन्नपूर्णा हो, बिस्तर पर एक। अजीब अजीब से श्लोक हैं और सच्चे श्लोक हैं। मैं आप सबसे अनुरोध कर रहा हूँ, मेरे लाइव को शेयर करिए, अधिकतम शेयर करिए, प्लीज अधिकतम शेयर करिए और पोक करिए हमें, क्योंकि हमारा इंटरनेट भी धीमा चलता है, आवाज कैसी जा रही है मालूम नहीं। लेकिन सत्य की दूसरी आवाजें इस तरीके की अगर आपके हमसे प्रेरित हो रही है दुनिया, प्रेरित होकर कितने मनुष्य हैं। मैं मालूम है इंसान पृथ्वी को क्या समझता हूं कि पूरी पृथ्वी पर एक मनुष्य है और एक स्त्री है बस। ये नहीं सोचता हूं कि बहुत करोड़ों अरबों स्त्री पुरुष हैं। मुझे लगता है कि बस एक पुरुष है और एक स्त्री, और सबकी कामनाएं अलग अलग है। बस मेरा वाला जो भाव है, ये मेरी खुशी, ये मेरी शारीरिक सुख, ये मेरी चीज, ये मेरा मकान। तो अब ये मेरी मौत भी तो सामने आ गई है। संजय कंसल की दुकान पर हम लोगों से मुंह पर बोलते हैं, एक हम बीरा मास के आ गए, हमने कहा तुम्हारी अंत्येष्टि में हम नहीं आ पाएंगे, तुम्हारे माता पिता भी आ पाए मुश्किल है, तुम्हारे रिश्तेदार नातेदार ही आ जाएंगे बहुत मुश्किल है। इस बात को समझ जो, बहुत ज्यादा जो उड़ रहे हो ना हवा में, बहुत ज्यादा किसी के भक्त बन रहे हो, चमचे बन रहे हो, मार मरे जा रहे हो किसी नेता के लिए, किसी धर्म के लिए, तो बस हमको इतना बता दो कि मौत का क्या धर्म होता है, पृथ्वी का क्या धर्म होता है। बस हमको खाली इतना बता दो, मुंह बंद हो जाता है लोगों का, इतना असर रह जाता है। क्योंकि कितने बड़े ज्ञानी तुम ज्ञान भगाड़ते लोगों जो मेरे पास आते हैं, मैंने कई बार कहा ना कि वो 53-54 साल की उम्र, 7 जनवरी 1967 को इरफान पैदा हुए, 8 जनवरी 1900, एक दिन बाद 1 साल बाद हम पैदा हुए। बहुत से 2 टके के लौंडों ने नीचे वही कमेंट उनके माता पिता के लिख देंगे, बेटा तुम्हारे बाप भी 1 हफ्ते में मरने वाले हैं, तुम्हारी मम्मी, तुमको अच्छा लगेगा सुन के क्या? बहुत 2 कौड़ी के सालों ने, जिनकी मतलब वास्तव में जो बाजारू घरों की पैदाइश हैं, उन्हें उपाध्याय जी अब अगले दिन आपका नंबर है साल। अरे यार मेरे मरने की कामना कर रहे हो, मरना तो मुझे कभी ना कभी है, लेकिन सत्य बोल रहा हूं, सत्य स्वीकारने की बात कर रहा हूं। कह रहा हूं कि तुम अगर किसी से प्यार करते हो, किसी खूबसूरत लड़की से, तो उसको अपनाने का साहस तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास दम है कि तुम उस लड़की के माता पिता के पास चले जाओ और कहो कि अंकल पापा हैं आप मेरे, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं, और आप मुझे मार के काट के फेंक देंगे लेकिन तब भी मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूं, आपकी बेटी से शादी करने आया हूं। फिर वो माँ बाप, मतलब इतना साहस उनके अंदर नहीं होता है, लेकिन वो नग्न फोटो पोर्न खूब देखेंगे, उस पर कमेंट नहीं लिखेंगे अंडरस्टैंड कि ये गलत है, लेकिन अपनी माँ बहन को जो है ना सामने इस तरीके की बातें करेंगे कि आप सामने वाला, उनके समाज में माँ बहन की गाली का चलन है, तो क्या किया जाए, हम क्या करें। अहमदाबाद का नाम मोदी जी ने नहीं बदला कभी, लेकिन इलाहाबाद जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, इलाहाबाद का मैं रहने वाला हूँ, मुझे आज भी इलाहाबाद कहना ही अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे दादा इलाहाबाद के, मेरे परदादा इलाहाबाद के, मेरे पिता स्वर्गीय हो गए लेकिन वो इलाहाबाद के ही थे। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने की आवश्यकता है, प्रयाग एक स्टेशन है ना, प्रयाग को प्रयाग माना जाता है, प्रयाग एक स्टेशन है, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दो, इसका नाम जो है वो कुतुबुद्दीन का नाम ये कर दो, उसका नाम वो कर दो। मतलब किसी भी तरीके से हिंदू मुस्लिम का विवाद चलाना है, और कुछ मतलब जिनके पास रोजगार नहीं है, वो हम क्या कह रहे हैं, सच्चा रोजगार, सच्चा प्यार, सच्ची पूजा, सच्ची इबादत, सच्ची नमाज, सच्ची प्रार्थना, आप बजरंगबली के जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, और अंदर से सोच रहे कुछ और, मुंह से आप बक रहे हो जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, सामने मंदिर के बैठ गए, आपने पूरा पाठ कर लिया, मुंह जबानी कर लिया, लेकिन अंदर अंदर सोच रहे यार उसने साले ने मेरे इतने पैसे मार दिए, उसका अंदर से ये सोच रहे हो। तो ये पूजा थोड़ी है। नमाज पढ़ने बैठे अल्लाह को आप याद कर रहे हो, सजदे कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपके मन में किसी और के प्रति कोई और विचार चल रहा है, तो वो नमाज थोड़ी है मेरे लिए। मैं स्पष्ट कहता हूं, पूजा के भाव में 24 सत्य मेरा धर्म, प्रेम मेरी जाति। और आज एक बात समझिए, नमस्ते ट्रंप की वजह से गुजरात कितने बड़े संकट में आ गया। नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम क्या दिल्ली में नहीं होना चाहिए था? अब मोदी जी को एक बार अमेरिका में वीजा देने से मना कर दिया, वो इश्यू बन गया। नरेंद्र मोदी जी आज की तारीख में आकाशवाणी करते हैं, देवताओं के देवता बन गए हैं भाई, लेकिन रहेंगे तो एक इंसान ही मोदी जी। अटल बिहारी वाजपेयी भी तो थे, अटल बिहारी वाजपेयी को आप अपना गुरु नहीं मानते? आप कह दीजिए फिर एक बार कि अटल बिहारी वाजपेयी चले गए, सुषमा स्वराज चले गई, मनोहर पर्रिकर चले गए, अरुण जेटली चले गए, एक से एक काबिल बड़े बड़े जो भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने से पहले, अटल बिहारी वाजपेयी नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने से पहले, बड़े नेता बनने से पहले पूरे विश्व के, पूरे देश के जननायक थे। बताइए क्या अटल जी के लिए आपके मन में सम्मान नहीं है? क्या आपके मन में इरफान खान के लिए सम्मान नहीं? तो इरफान खान को क्या आप मुस्लिम होने की वजह से गालियां बकेंगे? तो यार तुम 2 टके के हो सिर्फ।
तुम अपना परिचय बार बार देते हो कि जब भी तुम हिंदू मुसलमान आज कर रहे हो कि तुम 2 टके के हो, तुम्हारा तुम्हारा खानदान, तुम्हारा खून बहुत गंदा है। चाहे तुम किसी भी सवर्ण हो, चौहान हो, ठाकुर हो, फलाने सिंह हो, पाड़े हो, मिश्रा हो, बड़े भारी सवर्ण हो तुम, ठीक है ना, बड़े भारी बनी हो, बहुत ज्यादा पैसा हो तुम्हारे पास, लेकिन तुम जो लिखते हो ना कमेंट, उससे तुम अपना सिर्फ एक परिचय देते हो कि तुम बहुत ही गंदे खून के हो। तो इसको मत करो, तर्क की बातें करो, आध्यात्म और तर्क की बातें करने का साहस हो तो मेरी पोस्ट पर आइए, नहीं तो सोशल मीडिया एक ओपन प्लेटफॉर्म है, इससे दूर रहिए, 100% इससे दूर रहिए। सत्य मेरा धर्म, प्रेम मेरी जाति। मेरा मन बहुत आहत होता है जब 2-2 टके के लौंडे, 2 कौड़ी के लौंडे जब आके कमेंट लिखते हैं और अपने बारे में, अपने बाप दादों के बारे में बताने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता है, कुछ भी कोई कर्म नहीं होता है, केवल गंदे लोग इतना वो आके बार बार पर्चे देते हैं कि हम बहुत गंदे खून के हैं, हम घटिया खून के हैं, हमारी माँ बहुत बाजारू है। इस तरीके के पर्चे मत दिया करो यार, गलत भाषा लिख करके, गाली गलौज लिख करके। तुम यही बताते हो कि तुम्हारी परवरिश खराब हुई है, तुम्हारे माता पिता बहुत गंदे हैं, तुम्हारा खून बहुत गंदा है, तुम बहुत नीच हो। जाति नहीं नीची होती है, सोच नीच होती है, कर्म नीच होते हैं। तो बस वही नीच सोच वाले गंदे लोग जो कमेंट करते हैं उनको मैं क्षमा करता हूँ। लेकिन बच्चों एक चीज़ बता दें, गुस्सा बहुत दिलाते हो, बीपी मत बढ़ाया करो हमारा। बहुत मन में खोट गुस्सा लगी है यार कि मतलब मोदी जी ने तो सबको खिलौना बना लिया है। मोदी और एक अमित शाह, 2 लोग आ गए, और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी भी जो मोदी जी बोलेंगे वही करेंगे। पूरे यूपी भर के भाजपा के नेता, पूरे देश भर के भाजपा के नेता, बस जो 2 लोग बोलेंगे बस वही करना होगा, और बाकी सब नेतागिरी, सबके तर्क, सबके सब कुछ आस्थाएं सब घुस गई। मतलब हद है यार। आज अखबार में खबर निकली, आज खबर है कि सीआईए ने चेताया ट्रंप को बराबर, दिसंबर के बाद से चेताना चालू किया कि बहुत खराब स्थिति हो रही, चीन में चीजों को छुपाया जा रहा है। तो क्या भारत में भी चीजों को छुपाया जा रहा है? क्या आगे चल के केवल सत्ता के लिए किन मनुष्यों पे सत्ता करोगे? झूठे मनुष्यों पे शासन करना, जहां पे सब कुछ झूठा हो, प्यार झूठा हो, लोग झूठे हैं, संतानें झूठी हो, संबंध झूठे हो, रिश्ते झूठे हो। तो तुमको क्या लग रहा है ये कृत्रिम दुनिया सच्ची है? थोड़े दिन के लिए अच्छी लगेगी, कुछ शरीर से वो कुछ नहीं होता। पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया, दूजा घर में हो माया। पहले अगर आपके पास आपका शरीर स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा। शरीर केवल तब स्वस्थ लगता है जब मन आपका स्वस्थ हो। मेरे शरीर में बहुत चोटें हैं, मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, पूरी जिंदगी भर मैंने संघर्ष किए, बहुत से संघर्ष किए हैं, लेकिन मन से नहीं कभी अभी तक कमजोर हुआ, कभी नहीं हुआ। जब मेरे ऊपर अटैक हुआ था बहुत भयानक, और मैं 95% मर चुका था, मेरी सांस चली गई थी, वेंटिलेटर पर था, मेरे दिमाग का बहुत बड़ा ऑपरेशन, मेरा सिर का एक पार्ट पूरा काट के निकाल दिया गया था। तब मेरे सबसे खास दोस्त प्रसेनजीत सेनगुप्ता शंकु ने कहा था, वहाँ मेयो हॉस्पिटल में ढेर सारे लोगों के बीच में प्रसेनजीत सेनगुप्ता, मतलब डॉक्टर्स, मतलब अनिल बचेंगे नहीं, 100% अभी तो बचना इनका बहुत मुश्किल है। तो शंकु ने कहा कि बहुत से लोगों ने कहा कि बचेंगे तो इतना सिर पे इतना बड़ा अटैक है कि शरीर को लकवा मार सकता है। तो शंकु ने कहा था, आरडीएसओ में इस समय अधिकारी हैं, रेलवे में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, प्रसेनजीत सेनगुप्ता शंकु ने कहा था कि अनिल का शरीर भी अगर बेकार हो गया, लेकिन अगर अनिल का दिमाग चलता रहा तो ये पूरी दुनिया को हिलाने की ताकत रखता है ये बंदा। ये सत्य कह रहा हूँ। कई लोगों ने बाद में हमसे कहा कि यार तुम्हारे दोस्त को, शंकु को जो है तुम पे बहुत भरोसा था। तो इस बात को समझिए। हमारी बातें आपको, हम क्या है, दाढ़ी बनाई, कोई मेकअप किया, कोई सजे धजे, कुछ हम आपके सामने बन ठन के आते हैं, कोई कैमरा लगा के दोनों हाथों से हाथ जोड़ के, हाथ हिला के स्टाइल से बोलते हैं, कोई बढ़िया बढ़िया बैकग्राउंडर दिखाते हैं, जैसे घर में रहते हैं बच्चे के साथ। एक छोटा सा बच्चा ऊपर वाले ने दे दिया, बाकी 2 बड़े बेटे हैं मेरे शेर के माने, उनके सामने तुम 2 टके के लोगों सामने खड़े नहीं हो सकते। आकाश गर्दन पकड़ के हवा में उठा देगा, इतना बलशाली है हमारे दोनों बेटे, इतने बलशाली। तुम 2 टके के लोगों, 30 साल का बड़ा लड़का, 28 साल का उसके बाद का, 100% वाले हैं। समझ रहे हो? तुम लोगों की औकात क्या है? कुछ भी नहीं हो यार। तुम लोग खाली बक 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 करने यहाँ फेसबुक या फर्जी वीर हो, जिनके पास अपने सगे माता पिता होने पर भी फेक आईडी बनाते हो, अंट शंट लिखते हो, तो अपने को खुद ही गंदा खून साबित करते हो। मत किया करो बच्चों, तुम लोग खुद पर थूकते हो और कुछ नहीं करते हो। और बाकी जो मुझको जो मान रहे हैं, जो मुझे सम्मान दे रहे हैं, उनको मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आपका आभारी हूँ। मामचंद गहरू भैया, मामचंद गहरू, क्या कहूँ उनको, भैया कहूँ, अंकल कहूँ, क्या करूँ, बहुत बुजुर्ग हैं वो। और आरडीएसओ में पिछले कम से कम सन 83 के बाद से, 83 से अब तक कितना टाइम गुजर गया, 33-34 साल से मुझको उन्होंने देखा है। रिटायर हो चुके हैं, कहीं और जा चुके हैं, और वहाँ से सोशल मीडिया पर देख कर उन्होंने जो बात लिखी, कमेंट लिखी, फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द यूथ, वो मुझको देख रहे हैं, और एक ही रूप में देख रहे हैं, सत्य रूप में।
असत्य होता तो बहुत बड़ा नेता बन गया होता, कोई मंत्री मंत्री बन के क्या होता, बहुत ज्यादा पैसा होता, लेकिन दुबका हुआ अपने ही घर में बैठा होता। बहुत बड़े बड़े मंत्री, विधायक, मोदी, अमित शाह भी सब दुबके हुए हैं ना, सब मुंह पर हिजाब लगाए हुए हैं ना, बुर्का लगाए हुए हैं ना, सब मोदी ने भी लगा लिया, अमित शाह ने भी बुर्का लगा लिया, मास्क लगाना मजबूरी हो गई ना। अब इसमें तुम जितना जितना भी उड़ोगे हवा में, ऊपर वाले की मार पड़ेगी पड़ेगी, निश्चित पड़ेगी, क्योंकि ईश्वर अल्लाह का ऐसा कहर है ना, जिसमें अपने आप को खुदा या किसी और को, मनुष्य को खुदा समझ लेने वाले लोगों को उनकी औकात याद दिला दी है ऊपर वाले ने। सोचिए जो दोस्तों, 13 दिसंबर को ही चीन ने कन्फर्म किया था कि कोरोना वायरस उनके यहाँ एक बहुत खतरनाक वायरस, 13 दिसंबर को ही मैंने बोला था कि एनआरसी का मतलब है कि नहीं रहना चाहिए गंदे इंसानों को इस धरती पर। तो गंदे इंसान कौन है? गंदे इंसान तो गेहूं के साथ घुन भी पिसते जा रहा है ना, बेचारे गरीब लोग, बहुत बड़ी संख्या में जो लोग परेशान हैं, रोजगार की दिक्कतें आएंगी, आगे चल के बहुत दिक्कतें आएंगी, उस पर चर्चा होनी चाहिए। आज भी लोग हिंदू मुसलमान एक दूसरे को नीचा दिखाना, सोशल मीडिया पर अच्छी बातें करो ना। हमने कही ना कि हम बिजनेस क्या करने की सोच रहे हैं, कैसे करने की सोच रहे हैं, हमसे आइडिया ले लेके दूसरे लोग न्यूज़ चैनल, टीवी चैनलों पे खबरें आ जाती हैं, सब कुछ आज हम बोलेंगे, 1-2 दिन के अंदर अब आपको वो चीज़ खबर बनी हुई दिखाई दे जाती है। तो कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए कई लोगों ने लिखा कि अनिल भैया आप एक ट्रेंड सेटर बन गए हो, आप एक ट्रेंड सेट कर देते हो, जैसे ही आप बोलते हो अगला ट्रेंड सामने आ जाता है। तो अगर मैं ऐसा बन गया हूं तो इसमें मैं एक साधारण इंसान हूं, क्या मुझे कोई चुनाव लड़के चुनाव जीतने की आवश्यकता पड़ी, मंत्री बनने की आवश्यकता पड़ी, या कोई गैंग में शामिल होने की आवश्यकता पड़ी? सत्य बोलने की आवश्यकता पड़ी, निडर निर्भीक सच्चा सत्य, और सत्य जीने की, सत्य बोलना और सत्य जीना दोनों जो है बहुत साहस का काम है। तुम्हारे अंदर दम नहीं है तो तुम अपने माँ बाप को जो है बेइज्जत कराने आ जाते हो, बताते हो कि हम इतनी, मतलब बहुत गंदी भाषा में लिखते हो, बताते हो कि तुम बहुत गंदे खून के हो, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी बहुत गंदी परवरिश की है। खुद को थोड़ी गरियाते हो, अपने माता पिता को खुद गरियाने, खुद हमको अंटरशंट लिखते हो और अपने माता पिता को गरियाते हो एक तरीके से कि मेरे माँ बाप बहुत गंदे हैं, सालों ने ठीक से पाला नहीं, मुझे बहुत बेकार शिक्षा दी, तभी मैं उपाध्याय जी के लिए ऐसा कुछ बन। चलिए फिर बात करें, हमारे तो उपाध्याय में सब लोग पांडे बन गए, त्रिपाठी बन गए, सब हमारे खानदान के लोग बन गए, तिवारी, त्रिपाठी, पांडे सब बन गए। हम उपाध्याय थे, उपाध्याय हैं और उपाध्याय ही रहेंगे, डंके की चोट पर कहते हैं। फिर बात करेंगे।